everybody. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. आपको पता है जब हम क्लैप करते हैं जोर से हमारी हाथों की रेखाएं बदलती हैं। कौन अपनी किस्मत बदलना चाहता है? रेज योर हैंड। कोई नहीं किस्मत बदलना चाहता। एवरीबॉडी इज हैप्पी? ओके, तो क्लैप मत करो, डोंट क्लैप अगर किस्मत नहीं बदलना चाहते। अगर किस्मत बदलना चाहते हो क्लैप फॉर कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरीबॉडी हरे कृष्णा, that's much better. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama,
छुपे हुए अवतार हैं, नॉट एवरीबडी नोज। उनका वर्णन जो शास्त्रों में है छुपे हुए अर्थों में किया गया है। और फिर उनकी बायोग्राफीज जो संत महात्मा हैं, जो वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने उनके बारे में उनके विषय में लिखा है। सो गौरा निताय इज द मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन फॉर कलियुग, मोर मर्सीफुल देन कृष्ण बलराम ऑल्सो। क्योंकि कलयुग के अंदर गौरा निताय क्या देने आए? सिर्फ कृष्ण प्रेम, फ्री सेल। आप सेल होती है सुपरमार्केट में, रश करके जाते हो, यस एवरीबॉडी, चलो ज़ारा में सेल लगी है, चलो अभी मैं बोलूँ ज़ारा में सेल लगी है, फ्री में सब कुछ, सत्संग छोड़ के भाग जाओगे। बोले प्रभु आपका सत्संग तो बात क्यों सुन लेंगे, उधर सेल चला जाएगा। यस सो गौरा निताई कृष्ण बलराम जो है दे मेक सेल, सेल ऑफ व्हाट? फ्री सेल, फ्री, जीरो मनी रिक्वायर्ड, जीरो मनी फॉर व्हाट? फ्री हरिनाम। या हरिनाम का कोई टैक्स नहीं। प्रीवियस युगस में हरिनाम इतना इजीली नहीं मिलता था। हरिनाम के बारे में, महामंत्र के बारे में लोगों को नहीं पता। तो जब कृष्ण बलराम गौर निताई बनकर आए तो उन्होंने बोला चलो सबको दे देते हैं, कम जिसको लूटना है लूट लो एंड यू गेट बैक टू कृष्ण लोक। हु वांट्स टू गो बैक टू गोलोक, कृष्ण लोक? यस, हाफ पीपल, तो वी ट्राई टू कन्विंस यू टिल द एंड, लेट्स सी। अभी आधे लोग कन्विंस्ड हैं, मे भी बाद में हमारी बुकिंग फुल हो जाएगी तो फिर नहीं बोलना कि हमारा टिकट किधर है। यस, फिर आप लोग कभी एयरपोर्ट पे गए हो और वहाँ पर आप जाते हो, मेरा तो टिकट था, तो एक बार मैं एयरपोर्ट पे गया, मैंने बोला मेरा टिकट है, बोले आप लेट आए, तो मैंने बोला तो क्या? बोला आपका सीट जो है किसी और को दे दिया, हम लोग ओवर बुकिंग चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं बाद में आप लोगों का ओवर बुकिंग हो जाए और फिर भगवान बोले इन्होंने हाथ रेज नहीं किया था। सो वी ट्राई टू डिस्कस व्हाट इज गोलोक, बट अभी गौरा निताय जय गौरा निताय, गौरा निताय जय गौरा निताय, जय गौरा निताय, गौरा निताय, गौरा निताय जय गौरा निताय, गौरा निताय, गौरा निताय जय गौरा निताय, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौरा हरि, जय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौरा। सो आप लोगों ने कुछ 5, 7 मे बी 10 मिनट्स हमने स्पेंड किया। Did you feel a glimpse of some magic? It's not complete, but did you feel some glimpse? किसने कनेक्ट किया? थोड़ा बहुत। I mean honestly, अगर नहीं कनेक्ट किया तो रेस मत बोले ये तो ऐसे ही यार, हमने तो नहीं कनेक्ट किया तो भी बोल रहा है हाथ रेस करो। जिसने कनेक्ट किया वो हाथ रेस करो, जिसने नहीं कनेक्ट किया उसके साथ फिर मिलेंगे। कुछ लोगों ने कनेक्ट किया, ओके, सो गुड। सो नाउ आज आप सबको बधाई हो कृष्ण जन्माष्टमी की। वैसे जन्माष्टमी कल थी हिंदू भवन में, आज हम लोग मना रहे हैं। आज भी बहुत अच्छा दिवस है, आज प्रभुपाद जयंती है। हम लोग इस्कॉन में प्रभुपाद का अपीयरेंस भी मना रहे थे। सो मैं 2 श्लोकों पे चर्चा करना चाहूँगा। माता जी, कैन वी हैव साइलेंस प्लीज? चिल्ड्रन प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग, बेगिंग यू, मैं लिटरली बेग कर रहा हूँ आपको। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज यू कैन कम फॉर अ कल्चरल गैदरिंग, बट सी, आपने स्पिरिचुअल वर्ड सुना है, स्पिरिचुअल, राइट? स्पिरिचुअल, राइट? तो स्पिरिचुअल के 2 मीनिंग्स हैं, स्पिरिट एंड रिचुअल। इट इज कंटेंट ऑफ स्पिरिचुअल, ओके, स्पिरिट एंड रिचुअल। तो आप रिचुअल्स तो करते हो लेकिन उसके पीछे का स्पिरिट पता नहीं है क्या है। किसको पता है वजह? स्पिरिट का मतलब वजह। हाउ मेनी पीपल को वजह कि मैं क्यों कर रहा हूँ? रेज योर हैंड। किसको पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ? रिचुअल तो करते हो, पूजा करते हो, ओम जय जगदीश गाओगे, एवरीथिंग, बट उसके पीछे स्पिरिट क्या है? एनीबॉडी रेज योर हैंड। You know the spirit behind the ritual? No, I am not talking about your spirit. I am talking about the spirit behind the ritual. Okay? Spirit behind the ritual. Spirit behind the devotional activity. Okay? तो हम लोग उसकी चर्चा करते हैं. So please, Mataji's and Prabhus,
So दो श्लोकास हम लोग आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट श्लोका इज कृष्णा स्पीक्स. कृष्ण भगवान जो है तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन. 5000 साल पूर्व कृष्ण भगवान इस धरती पर पधारे. मथुरा नगरी में उनका जन्म हुआ. एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जन्म भी, और दूसरे प्रकार से हम बोल सकते हैं अपीयरेंस, बिकॉज ही इज नॉट लाइक ऑर्डिनरी टॉम, डिक एंड हैरी जो जन्म लेता है. उनका जन्म ऐसा जन्म नहीं है जिसे हम जन्म लेते हैं खून से लपटे हुए. वैसा जन्म किसको लगता है कि भगवान का जन्म भी ऐसा ही हुआ होगा? रेज योर हैंड. अगर आपको लगता है कि कृष्ण भगवान का भी जन्म ऐसा ही हुआ होगा जैसे आपका और मेरा होता है, खून से लपटा हुआ. Who believes? Raise your hand. Nobody believes. You believe, Mataji, that Krishna is, when he comes, he is bound by some blood. He takes normal birth like us. No, you didn't understand Hindi. That's why. So, Krishna says in the 4th chapter of the Bhagavad Gita, "Janma karma cha me divyam evam yogeti tyaktvatah त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन." सो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति त्यक्त्वा. जो मेरे जन्म और कर्म के विषय में जानता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः, जिसको वो सार तत्व पता है. त्यक्त्वा देहं, व्हेन ही लीव्स हिज बॉडी, जब वो अपनी बॉडी का देहांत जब उसका होता है, मृत्यु होती है. त्यक्त्वा देहं पुनर् जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन. सो कृष्णा इज सेइंग दैट ही इज नॉट कमिंग बैक टू दिस वर्ल्ड. सिर्फ ये जानने से भगवान के विषय में, आपने उनके जन्म और कार्यों के विषय में जान लिया, तो कृष्णा इज सेइंग यू आर नॉट गोइंग टू कम बैक टू दिस वर्ल्ड. हाउ मेनी पीपल डोंट वांट टू कम बैक टू दिस वर्ल्ड? रेज योर हैंड. I mean, majority of you want to come back to this world. Oh, great. So let's speak about that. Okay? तो पहले थोड़ा कृष्ण के बारे में बाद में चर्चा करते हैं. पहले इस संसार की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. Okay? How's that? Okay? Yes. क्योंकि अभी सबको बोले, आधे लोग बोलते हैं इधर क्या प्रॉब्लम है. किसको लगता है इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है? बाबा क्या बोलता है? Who says there is no problem in this material world? Absolutely. Prabhu, you think there is no problem? Okay, one person and the rest of you think there is a problem. तो जब प्रॉब्लम है तो क्यों आना है? अभी मैंने आपसे पूछा कौन इस संसार में आना चाहता है वापस या नहीं, तो आप किसी ने रेज नहीं किया, बोले सबको वापस आना है. तो जब प्रॉब्लम है तो क्यों आना है? आई डोंट अंडरस्टैंड. मैं फिर से पूछता हूँ, किसको इस संसार में आना है? पहले तो इस संसार में प्रॉब्लम है कि नहीं? रेज योर हैंड. आधे लोगों को प्रॉब्लम है, आधों को नहीं है. वाह, अमेजिंग. तो चलो, जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो भी वापस आना चाहते हैं इस संसार में. रेज योर हैंड गाइस, आई एम आस्किंग यू. कुछ लोगों को ही नहीं आने का, बाकी सबको वापस आने का. सो भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं, इसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन. जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके 4 डिफेक्ट्स हैं. इस संसार के, इस मटेरियल वर्ल्ड के 4 प्रॉब्लम्स हैं. कौन कौन से? एक जन्म, एक मृत्यु, एक बुढ़ापा और एक बीमारी. एवरीबॉडी नोट इट इन योर हेड. वंस अगेन, एक जन्म, एक मृत्यु, एक बुढ़ापा और एक बीमारी. नाउ हाउ मेनी पीपल थिंक दैट दीज 4 थिंग्स आर प्रॉब्लम? रेज योर हैंड. अभी भी आधे जनों को लगता है ये प्रॉब्लम है. यानी किसी को प्रॉब्लम नहीं है. अगर वो बूढ़ा हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, बूढ़ा हो रहा है. अगर बीमार हो रहा है तो बीमार हो रहा है. अभी भी आधे लोगों को लगता है ये प्रॉब्लम नहीं है. Oh my God, this is a big problem because I don't know, maybe आप लोगों को कुछ बड़ा डिजीज नहीं हुआ है तो आपको लग रहा है ये तो मस्ती कर रहा है अभी. लेकिन अभी रिसेंटली जब कोरोना हुआ था, so we saw how many people died. So disease is a serious, बीमारी is a serious thing. And बुढ़ापा, उनसे पूछो जो अभी बूढ़े हो रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे कि मैं जब जवान था तो मेरे पास कितनी एनर्जी थी. इवन इन योर ओन बॉडी, लेट्स अस्यूम कि हमारी एवरेज एज यहाँ पर 40 इयर्स है. ओके, एवरेज.
तो जब मैं 20 साल का था, सब लोग अपने आप से पूछो, तो तब मुझ में ज्यादा एनर्जी थी कि अब ज्यादा एनर्जी है? कब? क्या कब? 20 साल पहले। तो अब कम एनर्जी है, तो वो प्रॉब्लम नहीं लगती आप लोगों को? बिल्कुल लगती है ना। थोड़ा थोड़ा लाइन पे आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लाइन पे आ रहे हैं, प्रॉब्लम लगती है। दैट्स द प्रॉब्लम। और किसी किसी को लगता है जन्म प्रॉब्लम नहीं है। तो जन्म पता है क्यों प्रॉब्लम है? जन्म क्यों प्रॉब्लम है? मैं कोई एनीबॉडी वांट्स टू वॉलंटियर एंड से यस प्रभु? आपको 9 महीने ऐसी जगह पे रहना पड़ता है और आप प्रार्थना करते हो कि मुझे यहाँ से छुटकारा दो, मैं जाके। See, he is an intelligent person. Clap for him. 9 महीने जो है आप उल्टे लटकते रहते हो और आप भगवान से बोलते हो, माय बाप प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। एंड तो भी आपको लगता है जन्म इज नॉट अ प्रॉब्लम। अभी किसको लगता है जन्म इज अ प्रॉब्लम? 1% को ही लगता है, बाकी सब खुश हैं जन्म लेने में। यार ये सत्संग तो लगता है किसी काम का नहीं है, कोई कन्विंस ही नहीं होता है। सबको लगता है जन्म इज नॉट अ प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम। लेकिन शर्माते क्यों बोलने में? पड़ोसी आपको थोड़ी मारेगा, बोले तूने क्यों बोला, चल मैं तेरे को घर पे बताता हूँ। सो जन्म इज अ प्रॉब्लम बिकॉज आप 9 महीने, भागवतम में वर्णन है कि 9 महीने आप तो एक कोप में बंद होते हो उल्टा, और उस समय जो जीव आत्मा का जो चिंतन है उसका वर्णन किया गया। क्या वर्णन है कि छोटे छोटे कीटाणु जो है उसको काटते हैं। आपको एक मच्छर काटता है तो आप क्या करते हो? ऐसे मारा और सूज गया। अब वो छोटा सा बच्चा जो है उल्टा लटक रहा है, उसको जब कीड़े मकोड़े काटते हैं तो वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला सकता। जब वो अंदर कोप में रोता है तो उसकी रोदन भी नहीं सुनाई देती उसकी माँ को कि इसको अंदर कोई काट रहा है, उसको चुभ रहा है, और अभी क्या हाल होगा उसका। सो बर्थ इज अ प्रॉब्लम लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज नॉट ओनली आप उल्टे लटके हुए हो। मैं आपको, कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? अभी दही हांडी हुआ तो ऊपर जाना था, तो हम उल्टी हांडी करते हैं। आपको ये नीचे लटकना है। किसको लटकना है? नोबडी। लेकिन अभी तो बोला प्रॉब्लम नहीं है लटकने में, हमको बर्थ से प्रॉब्लम नहीं है, वी आर ओके विद टेकिंग अ बर्थ। तो उल्टा लटकने में यहाँ पर प्रॉब्लम है, लेकिन उधर अंदर प्रॉब्लम नहीं है। 9 महीना आपको लटकना है। मैं तो आपको 1 मिनट लटकने को बोल रहा हूँ। Who's giving? Come on guys, maybe boys can come, प्रभुज कैन कम, और बोले मैं उल्टा लटक सकता हूँ 1 मिनट, आ जाइए प्लीज। तो उल्टा यू आर 9 months और आपको कोई ना कोई काटता रहेगा, आप चिल्लाओगे चीखोगे, देयर इज नोबडी टू हेल्प यू। एंड 9 months आप वैक्यूम में हो, घर पे वैक्यूम क्लीनर चलाते हो? यस और नो? अरे नहीं चलाते हो, थोड़ा जोर से बोलो यस। तो कितना वैक्यूम होता है? इतना सा। उस वैक्यूम के अंदर मैं आपको पैक कर दूं तो कैसा लगेगा आपको? इट्स अ प्रॉब्लम। अरे भाई हमको निकालो, घुटन हो रहा है। आपको मैं अगर यहाँ पर ही बंद कर दूं एक रूम में, मैं रूम की बात कर रहा हूँ, वैक्यूम की भी नहीं, तो आप बोलोगे घुटन हो रही है, मेरे को यहाँ से निकालो प्लीज। यस, सो बर्थ इज अ प्रॉब्लम, ओके। देन जन्म, मृत्यु, डेथ इज अ प्रॉब्लम। एक बार पांडव जो थे वो वन में गए थे, तो वहां पर वो जल सरोवर पे गए, उनको बहुत प्यास लगी थी। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि अपना भीमसेन, सबको प्यास लगी, थोड़ा पानी भर के आओ। भीमसेन जी गए पानी ढूंढने के लिए, लेकिन वहां पर जल सरोवर पे यक्ष थे। तो यक्षराज ने पूछा, ये जल सरोवर तुम पी नहीं सकते, ये मेरा है, इसको हाथ मत लगाना। भीमसेन ने बोला चल हट, मेरे से युद्ध करने आया, चल मैं भी देख लेता हूँ। उसने जल को छुआ और मर गया। थोड़ी देर के बाद में युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अर्जुन देखो उसको क्या हुआ, भीमसेन अभी तक आया नहीं, तुम जाओ। ठीक है भैया मैं जाता हूँ। तो अर्जुन गया, बोला अरे भीमसेन को जिसको कोई नहीं मार सकता वो ऐसे मूर्छित कैसे पड़ा है? तो फिर यक्ष फिर से आया, बोला तुम्हारे भाई को मैंने मारा है, अभी तुम मेरा आंसर, क्वेश्चंस का आंसर देते हो कि नहीं? बोले हट, तू कौन है? पहले तो मैं पानी पीऊंगा फिर तेरे से निपटूंगा। पहले जैसे ही अर्जुन ने पानी लिया, गॉन। देन आफ्टरवर्ड्स युधिष्ठिर महाराज ने बोला नकुल सहदेव, नकुल वेंट, सहदेव वेंट, और उनके साथ भी यही हाल, वो वापस नहीं लौटे।
और युधिष्ठिर महाराज पजल गए, बोले पूरी सृष्टि में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरे हम 5 भाइयों को मार सकता है, तो ये कहाँ चले गए? और पानी मांगने को कहा था, तो वेयर इज द वाटर, अभी तक लाए क्यों नहीं? सो युधिष्ठिर महाराज खुद गए वहाँ पर, और युधिष्ठिर महाराज क्योंकि धर्म का पालन करते थे, तो यक्ष महाराज ने पूछा उनसे, पहले ये बोले ये सब भाइयों को मैंने मारा है, ठीक है प्रभु, तो अभी क्या कर सकते हैं? बोले मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर दोगे? तो एक के बाद एक भगवान युधिष्ठिर जो है यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने लगे। और फिर यक्ष महाराज ने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। अब वो प्रश्न पे आता हूँ। बोला इस संसार में ऐसी क्या चीज है जो सबसे ज्यादा अचंभित है? मोस्ट एस्टोनिशिंग। एनीबडी वांट्स टू गेस? इफ यू नो द एपिसोड डोंट टेल मी, बट इफ यू डोंट नो द एपिसोड देन थिंक। मृत्यु, आपने एपिसोड देखा है? एनीबडी एल्स वुड, व्हाट वुड यू गेस? अगर आपसे कोई पूछता कि सबसे एस्टोनिशिंग चीज क्या है, सबसे अचंभित चीज, व्हाट वुड यू से? रूज? सो एनीवेज, युधिष्ठिर महाराज से दैट सबसे अचंभित बात मृत्यु है। क्यों सबसे अचंभित बात मृत्यु है? क्योंकि हर कोई मृत्यु के मुख में जाता है, अपने आस पड़ोसी सबको देखता है मृत्यु के मुख में जाते हैं, लेकिन स्वयं को लगता है मैं नहीं जाऊंगा। तो इससे बड़ी अचंभित बात क्या हो सकती है? Raise your hand if you agree. You still don't agree? You don't have to agree with me. This is Yudhishthir Maharaj saying. Do you agree with Yudhishthir Maharaj? So Yudhishthir Maharaj बोल रहे हैं कि इससे बड़ी अचंभित बात क्या हो सकती है कि मेरा पड़ोसी भी मरा, ये भी मरा, वो भी मरा, सब मर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है मैं नहीं मरूंगा। इससे बड़ी अचंभित बात क्या हो सकती है? सो जन्म हमने डिस्कस कर दिया, मृत्यु, जरा ओल्ड एज भी हमने डिस्कस किया था। जो एल्डरली पीपल हैं, जैसे आंटी हैं पीछे आपकी, आप पूछ सकते हो उनसे, आर यू हैप्पी विद दिस ओल्ड बॉडी? यस यस, आई एम वेरी हैप्पी। शी विल से नो। आस्क अंकल, are you happy with your old body? Uncle, are you happy with your old body? Would you like a young body? Definitely. Nobody is happy with an old body. So जन्म, मृत्यु, जरा is old age and disease. जो हॉस्पिटलाइज हो चुका है लॉन्ग टाइम के लिए, उसको पता है कि डिजीज का मतलब क्या होता है। सो ये 4 डिफेक्ट्स हैं इस संसार के। और अब कमिंग बैक टू कृष्णा, he was saying जन्म कर्म च मे दिव्यम। So Krishna's birth is not like our birth, कि वो वैक्यूम में पैक्ड रहे 9 महीने और फिर उनको देवकी माता ने जन्म दिया कागार में और बोला आ जाओ भैया। प्रभु जी एंड माता जी, जिन लोगों को बात करनी है आप प्लीज बाहर बात कीजिए। हरे कृष्णा। If any of you wants to talk, please talk outside. Can I request you for that? So, Janma Mrityu Jara Vyadhi, Dukkha Dushan Darshan. And see, I'm losing track because there is noise. It's difficult to speak because on one hand the mind will go there and it's not quiet. So, Janma Karma Chime Divya. So Krishna is saying it's my divine appearance. It is divine, it's not ordinary. हमारा birth जो है ordinary होता है। भगवान का जो एक्चुअली बर्थ नहीं बोलते, उसको बोलते हैं अपीयरेंस, क्योंकि भगवान अपीयर होते हैं और डिसअपीयर हो जाते हैं। भगवान जन्म लेके मरते नहीं हैं। कभी सुना है आपने राम मर गए, कृष्ण मर गए? अंतर्धान हो गए, उसको बोलते हैं अंतर्धान। मीन्स ही वाइंडेड अप हिज लीला एंड वेंट बैक टू हिज अबोड। इसको बोलते हैं अंतर्धान होना, मृत्यु को प्राप्त होना नहीं। हम जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, भगवान जो है वो जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। भगवान का जब अपीयरेंस, उसको बोलते हैं अपीयरेंस, अपीयर होना, एंड देन जब वो लीला समाप्त होती है तो बोलते हैं डिसअपीयर होना। उसको मृत्यु नहीं बोलते, क्योंकि ये हमारा माइंड जो है मटीरियल कॉन्शियसनेस में, हम सब कुछ मटीरियली कैलकुलेट करते हैं।
Everything is material, calculated, but Lord is beyond our conception. अचिंत्य, भगवान का एक नाम है अचिंत्य। अचिंत्य का अर्थ होता है कि जो हमारे भेजे में नहीं घुसे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस संसार में जो हमारे दिमाग में नहीं घुसती। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। रेज योर हैंड ऑनेस्टली एवरीबॉडी। किसके भेजे में कैलकुलस घुसता है? रेज योर हैंड। कैलकुलस पता है? कैलकुलस किसके दिमाग में आता है? रेज योर हैंड। ओके, किसके दिमाग में कैलकुलस नहीं आता है? मेरे दिमाग में तो नहीं आता। कैलकुलस, कैलकुलस नाम पता है बट अपने को काम थोड़ी आता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड जो हमारे बियॉन्ड कॉन्सेप्शन है, बट इट डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। हमारी प्रॉब्लम ये है, जो हम खास करके हिंदूज हैं, हमारी प्रॉब्लम ये कि हमारी आस्था जो है वो स्थायी नहीं है। आस्था जो है बदलती रहती है। थोड़ा सा धक्का आया, भगवान ने भगवान भगवान नहीं होता। यू अग्री और नो प्रभु जी एंड माता जी? थोड़ा सा भगवान धक्का देंगे लाइफ में, भगवान तुम हो ही नहीं, तुम मेरे साथ ही ऐसे करती हो। ये डायलॉग सुना है और खुद को बोला है और भगवान को बोला है, रेज योर हैंड। मेरे साथ ही ऐसे करते हो। थोड़ा सा धक्का आया और आस्था गई। इस बच्चे को थोड़ा सा धक्का लगे और वो बोले मम्मा मम्मा नहीं हो, आप मेरा ख्याल नहीं करते हो, आपको कैसा लगेगा? से लाउडली माता जी। अच्छा नहीं लगेगा, दुख होगा। जब बच्चा अपने माता पिता को बोले कि मुझे धक्का लगा और आपको कोई परवाह नहीं, तो माता पिता को दुख होगा। तो ये माता पिता जो हैं, जब आप उनको बोलते हो आपको मेरी केयर नहीं है, आप मेरे से प्यार नहीं करते, आप बेकार हो, दिस इज एंटी योर सेल्फ। आप खुद के प्रति एंटी हो, भगवान के प्रति एंटी नहीं हो। आपको क्या लगता है भगवान को उससे, यानी उनको चोट लग गई, ऑफकोर्स उन्हें दुख होता है कि मेरी संतान मुझे ऐसे बोल रही है, लेकिन वी आर हर्टिंग आवर सेल्फ, नॉट द लॉर्ड। सो अगर किसी को धक्का लगता है, कुछ पीड़ा आती है, तो स्वयं की वजह से आती है, हमारे मन की वजह से आती है, हमारे कर्मों की वजह से आती है। भगवान ने आपको चोट नहीं पहुंचाई। ठीक जैसे ये माँ जो है अपनी बच्ची को चोट नहीं पहुंचाएगी, लेकिन बच्ची अगर स्वयं गिरेगी तो उसमें माँ का दोष नहीं है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब धक्का लगता है, उसमें भगवान का दोष नहीं है, हमारा दोष छुपा हुआ रहता है, इसमें भगवान का दोष नहीं रहता। सो हिंदूज में ये प्रॉब्लम है, once again coming back to the point, that आस्था की कमी है। आस्था डगमगाती रहती है, और आस्था ही दृढ़ नहीं है तो आप भगवान का एक चिंतन कैसे कर सकते हो? You following? और स्लीपिंग, हाउ मेनी आर ऑलरेडी स्लीपिंग? बोले ये तो बोलता जा रहा है, हमको तो सोना है, छोड़े। हाउ मेनी आर स्टिल अवेक? Oh, everybody is still awake. Oh my God! जब और कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो सब सो रहे होते हैं, लेकिन अवेक जैसे बोला तो सबका अलार्म बज गया। Good. So everybody is awake. So, no. हम लोग क्या स्पेक्युलेट करते हैं? इंडिया के अंदर जो है हम हिंदूज भगवान के विषय में स्पेक्युलेट करते हैं, लेकिन can you give me the Gita? लेकिन स्पेक्युलेट करने की जरूरत नहीं है। स्पेक्युलेट मत करो, ये पढ़ो। एक गूगल मैप है जीवन का। गूगल मैप यूज करते हो कार में? हाउ मेनी ऑफ यू यूज द गूगल मैप? बोले गूगल मैप क्या होता है? मैंने तो नहीं सुना। रेज योर हैंड। सो दिस इज गूगल मैप फॉर योर लाइफ। किसी ने ये गूगल मैप पढ़ा है? रेज योर हैंड। दिस इज भगवत गीता एज इट इज। किसने भगवत गीता पढ़ी है? रेज योर हैंड। गूगल मैप सी, तो अभी मैं, प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मेरा किसी को अपमान करने का या कुछ ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं है। मेरा सिर्फ ये दिखाने का इंटेंशन है कि हम जो भगवान ने हमें विरासत दी है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम चाहते हैं कि हम स्पेक्युलेट करेंगे। आप घर पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी खरीदते हो तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है, राइट? यस और नो? आप कोई भी डिवाइस खरीदते हो, कार खरीदते हो, एनीथिंग, देयर इज अ यूजर मैनुअल।
And what does the user manual say? Do's and don'ts. Yes or no? ये करने से ये डिवाइस सही चलेगा, ये करने से ये डिवाइस खराब हो जाएगा, करेक्ट? उसी प्रकार से ये यूजर मैनुअल है। कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में जीवन को जीने का यूजर मैनुअल दिया है। तो अगर यूजर मैनुअल देखा ही नहीं है तो फिर हमने कितनी सारी डिवाइसेस ली हैं जिनको जोड़ना पड़ता है और अपने हिसाब से उस स्क्रू कसना चाह, टाइट करना चाह तो वो खराब हो गई। Have you got this experience? यूजर मैनुअल नहीं देखा, अपना दिमाग लगाया और कसने लगे और वो चीज़ खराब हो गई। तो हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, यूजर मैनुअल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हमारा जीवन जो है वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हाँ, नहीं सुनाई दे रहा, अब सुनाई थोड़ा और, वो तो बोल ही नहीं रहे हैं। क्या हो जाता है भाई लोग? खराब। तो क्यों जीवन को खराब करना चाहते हो भाई? यूजर मैनुअल पढ़ो ना। लेकिन यूजर मैनुअल इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि मुझे लगता है मैं इस यूजर मैनुअल से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। ये यूजर मैनुअल तो फालतू चीज़ होती है। मे बी ऑर्डिनरी यूजर मैनुअल जो होते हैं वो फालतू होते हैं, पढ़ने का टाइम नहीं होता है। मे बी हमने इंजीनियरिंग की हुई हो और हमें लगे छोड़ यार, लेकिन इसकी इंजीनियरिंग किस किसने की है? आत्मा की इंजीनियरिंग की है? नहीं की है ना। तो पहले हम भगवान की चर्चा करने से पहले हम स्वयं की तो इंजीनियरिंग करें। अगर हम स्वयं की इंजीनियरिंग नहीं करते, इस मैनुअल को नहीं पढ़ते, इस मैनुअल को नहीं समझते, हाउ यू विल अंडरस्टैंड द लॉर्ड एंड हिज एक्टिविटीज? तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। वाई? क्योंकि जितना मैं डीप में जाऊँगा आप बोलोगे ये क्या बोलते जा रहे हैं, वी डोंट अंडरस्टैंड। सो देयर इज नो पॉइंट फॉर मी गोइंग डीपर। बट मैं इतना ही बोलूँगा, सबको इंस्पायर करूँगा दैट अगर आप अपने जीवन के विषय में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो रीड दिस मैनुअल ऑफ लाइफ। दिस इज बुक ऑफ लाइफ। व्हाई यू नॉट रीडिंग? आप बोलोगे ये कठिन भाषा में समझ में नहीं आती। शिला प्रभुपाद का जो टीकाकार है वो हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, दुनिया की 100 भाषाओं में लिखा गया है। कोई सी भाषा तो आपको आती होगी? नहीं, हम तो गुजराती हैं। अरे गुजराती में भी लिखा है, ट्रांसलेशन किया हुआ। नहीं, मराठी में भी ट्रांसलेशन किया हुआ। नहीं, सिंधी है, सिंधी में भी ट्रांसलेशन। नहीं, पंजाबी में भी ट्रांसलेशन है। नहीं, आई ओनली स्पीक इंग्लिश, देयर इज इंग्लिश कॉपी आल्सो। सो व्हाई यू डोंट रीड? क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज वी थिंक दैट आई एम मोर इंटेलिजेंट देन द लॉर्ड। हमें लगता है कि मैं कृष्ण से ज़्यादा समझदार हूँ, तो उनका यूजर मैनुअल पढ़ने से क्या फ़ायदा? फ़ायदा उनको नहीं है, फ़ायदा हमारा है। ये यूजर मैनुअल हमारे लिए बनाया है, उनके लिए नहीं बनाया हुआ। दिस इज अ पाथ, इट्स अ गूगल मैप ऑफ हाउ टू गो फ्रॉम हियर टू कृष्णा। हाउ मेनी वुड लाइक टू गो नियर टू द लॉर्ड? कितने लोग भगवान के निकट जाना चाहते हैं? सबको भगवान के निकट जाना है, लेकिन कैसे जाना है वो किसको पता है? तो क्यों नहीं पता है तो पता करो। वेरी सिंपल। इस यूजर मैनुअल में भगवान ने सब कुछ दिया है। तो अब इसमें से हम भगवान की लीलाओं के बारे में या उनके जन्म कर्म देवियों के ऊपर मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन भगवान हम सबसे एक छोटी सी आशा रखते हैं। आप जानना चाहेंगे भगवान क्या आशा रखते हैं हमसे? कौन जानना चाहता है भगवान हमसे क्या आशा रखते हैं? सो वी गो टू 934। 934। सो भगवान जो है 9th चैप्टर ऑफ भगवद गीता में कहते हैं, मन मनाव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवेश्यसि युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः। Prabhu, can you read in Hindi? Read the Hindi translation. अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाना। भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में, अपने मन को मेरे नित्य
मन को मेरे नित्य चिंतन, मेरे नहीं, भगवान अपनी बात कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। अब सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है, भाई ये मन क्या है? हमको पता ही नहीं कि मन क्या है, क्योंकि मन तो सारा दिन दौड़ता रहता है, तो मैं आपके चिंतन में कैसे लगाऊं? लेकिन पहले भगवान की बात सुन लेते हैं। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। आई रीड अगेन। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इट्स वेरी सिंपल। व्हाई डोंट वी डू दैट? बिकॉज द माइंड इज बीइंग डिस्टर्ब्ड। सबसे पहले तो मन ही अलाउ नहीं करता। अभी भी यहाँ पर हम बैठे हैं, आप देख सकते हैं काफी लोग बाहर हैं, उनका मन अलाउ नहीं कर रहा कि यहाँ पर वो बैठ के चिंतन करें। इट्स नॉट अलाउइंग देम, दे हैव टू टॉक, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड सिमिलरली हम जब घर पे अगर चिंतन करते हैं, बैठते हैं, तो मन दौड़ता है। तो मन दौड़ने की दवाई जानना चाहते हो? कौन जानना चाहता है कि मेरा मन ना दौड़े तो उसका क्या इलाज करो? थोड़े लोगों को इलाज चाहिए, बाकी सब छुट्टी। How many want to have medicine for your mind? Raise your hand, Prabhus and Matajis. So medicine for mind in Kali Yuga is that अगर आप लोग try कर सकते हो, at least one माला daily. One माला is 108 मोती, okay? तुलसी माला। अगर आप ये महामंत्र मेरे साथ बोल सकते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज बिल्कुल नहीं है प्रभु जी एंड माता जी। वी विल ट्राई इट वंस अगेन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग डॉक्टर से भी ज्यादा स्मार्ट समझते हैं अपने आप को। कभी डॉक्टर के पास गए हो और मेडिसिन दी है और आपने बोला हट, मैं तो दूसरी मेडिसिन लूंगा। किसने ऐसे किया? डॉक्टर ने पर्ची बना के दी, लेकिन मैं डॉक्टर से भी ज्यादा स्मार्ट हूँ। मैं बोलता हूँ छोड़ यार, मैं तेरे से भी ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं दूसरी गोली लूंगा, और उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। सो कृष्ण भगवान जो है कलयुग के अंदर हमारे मन के लिए मेडिसिन दे रहे हैं। वंस अगेन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लेकिन हमारे मन को लगता है कि मैं ये जो डॉक्टर जो मुरली बजा रहे हैं उनसे भी ज़्यादा स्मार्टर हूँ, तो मैं और कुछ ट्राई करता हूँ। सो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई? एंड आफ्टर 1 week or after 1 month you can meet me and say how was your realization, what was your experience? एक हफ्ता, 1 महीना क्यों ना आप ट्राई करते हो, उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा आके मुझे तो थप्पड़े मार देना, बोला काम ही नहीं करता है, तो क्या फॉर्मूला बता रहे थे। आई एम अग्रीइंग, आप मुझे थप्पड़ मार सकते हो, जूते मार सकते हो, लेकिन आफ्टर ट्राइंग 1 week और 1 month, 1 महीने के बाद मुझसे आके मिलो और आप कहो कि मैंने 1 महीना प्रयास किया, कुछ भी काम नहीं आया, फालतू मेडिसिन है, ये लो आपके 2 थप्पड़ और 2 जूते, ओके नो प्रॉब्लम। बट अगर आप लोग बिलीव करते हो, then why not take this medicine? It's not my medicine, it is Krishna's medicine. भगवान कृष्ण ये मेडिसिन कलयुग में दे रहे हैं। हम कलयुग के प्राणियों के लिए ये मेडिसिन दिए भगवान ने। गोलोकेर प्रेमधन, say loudly those who know, गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। तो ये ऑर्डिनरी ध्वनि नहीं है, ये डायरेक्ट भगवान जो है अपने गोलोक वृंदावन धाम से इस धरती पर लेकर आ रहे हैं। और ये कलयुग के अंदर मेथड है कि हम भगवान को अपना मन कैसे वापस दे सकें। भगवान इस श्लोक में बात कर रहे थे कि मेरा चिंतन करो, तो ये बेस्ट तरीका है कि भगवान का चिंतन कैसा किया जाए। हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव गतिर् अन्यथा। 3 बार कहा गया है। ये कली संतरण उपनिषद का मंत्र है, इसमें 3 बार कहा गया है हरे नाम केवल, 3 बार कि हरि नाम केवल
कलयुग में नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव, और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं, गतिर अन्यथा, और कोई गति नहीं। बट हम लोग अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं कृष्णा से, और लगता है कि ये मेडिसिन का क्या फ़ायदा। जिसको लगता है कि इस मेडिसिन का क्या फ़ायदा, उसको इस संसार में पुनः आना पड़ेगा। और जिसको चाहिए कि मैं इस संसार में, जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज, जिसको नहीं चाहिए, तो अगर वो मेडिसिन लेगा, ही कैन गो बैक टू कृष्ण लोका। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वजन्म। भगवान बोलते हैं कि जो मेरे विषय में जान लेगा, उसे इस संसार में पुनः आने को जरूरत नहीं। तो भगवान हमें सिंपल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जस्ट चैंट दिस मंत्र विच योर माइंड अब्सॉर्ब इन मी एंड यू विल कम बैक टू मी। वेरी सिंपल, बट आवर माइंड इज सेइंग नो, आई एम मोर इंटेलिजेंट। तो आपको लास्ट में, आई थिंक इट्स टाइम, यस आई हैव 6 मिनट्स, लास्ट में केवल इतना ही कहूँगा कि संसार, इस जीवन के अंदर आप जिस चीज़ में अपना ध्यान आसक्त करोगे, उसी चीज़ को अंत में पाओगे। वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करोगे पूरा जीवन, वही आपकी अंत में गति बनेगी। इसका अर्थ कि यदि आपका जीवन में मोह है किसी चीज़ पर, तो आप वहीं पर ही आओगे। लेकिन अगर आपकी आसक्ति भगवान से है, आपको भगवत प्राप्ति होगी। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपकी आसक्ति इस संसार से है, तो वापस इस संसार में आना रहेगा। आपकी आसक्ति अगर भगवान से बन गई, तो आप वापस भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। सो ट्राई टू अडॉप्ट दिस चैंटिंग ऑफ द महामंत्र। इज देयर एनी अनाउंसमेंट्स? आपके बाद आपका हो Okay, so just give me 5 minutes more. Okay. So 5 minutes मैं इसलिए लेना चाह रहा हूँ. I'm done. I hope you guys took something out of it. Maybe I don't know. Raise your hand if some of you did. You didn't take. Great. So some of you took something out of it. I'm very happy. So taking out something means कि यहाँ से जाने से पहले जो आपने सुना, वो अपने जीवन में अपनाओ। घर पे जाके टीवी सीरियल ऑन करके ये नहीं सोचना भाषण सुन के भूल गए। भाषण देने के लिए हम नहीं आए यहाँ पर, हम जीवन का रहस्य बताने हैं। आपकी तरह मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं। आपके जैसे ही जीवन व्यतीत करता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन एक डिफरेंस है केवल कि अपने जीवन में सब कुछ करते हुए हम अगर भगवान को जोड़ देंगे, तो हमारा जीवन भक्तिमय बन जाएगा। वेरी सिंपल। डोंट डू एनीथिंग एल्स। जो आप कर रहे हो वैसा करो। जस्ट ऐड कृष्णा टू योर लाइफ। आप पेज पर कितने भी सारे जीरोस लिखना चाहो, एक चेक बुक लो और बहुत सारे जीरोस लिख के किसी को साइन करके दे दो, चेक काम आएगा? यस और नो? बट इफ यू ऐड 1 इन फ्रंट, काम आएगा? यस और नो? तो हमारी लाइफ जो है वो जीरो है। Add this one Krishna to your life and your life becomes a million times value. 6 जीरो लगाओगे, 10 जीरो लगाओगे, वो जीरो ही बनते हैं। यस और नो? लेकिन उसके आगे 1 लगा दिया तो वैल्यू बन गई कि नहीं? यस और नो? सो जस्ट ऐड। हमारी लाइफ जीरो है। एवरीबॉडी। कमल दल जल जीवन तरायो भव सिंधुरे। गोविंद दास गोस्वामी बोल रहे हैं कि हमारा जीवन पता है कैसा है? कमल की पंक्तियां देखिए आपने, कमल का फूल, कमल के फूल के ऊपर अगर आप एक ड्रॉप छोड़ देते हो तो वो टिकता नहीं है उस पर, वो तुरंत बह जाता है। तो हमारे जो गोस्वामी वो बोल रहे हैं कमल दल जल जीवन तल, कि ये जीवन जो है वो इसके समान है कि कमल पर जैसे एक बिंदु नहीं टिक सकता, हमारा जीवन इस संसार में नहीं टिक सकता। तरायो भव सिंधुरे, एंड वी आर व्हाट? इन भव सिंधु, taking birth, dying, taking birth, dying. So why not stop this taking birth and dying and go back? Krishna says tat dhama paramam mama,
भगवान कृष्ण बोलते हैं जो मेरे धाम में आता है उसकी ना जन्म होती है ना मृत्यु होती है दोबारा। वो तो शाश्वत धाम को आता है, उसे वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। So why not go to that place where you don't have to have birth, death, old age and disease? How many want to go to that place without birth, death, old age and disease? अभी भी आधे लोग ही convinced हैं, oh my God. Who is not convinced? I would like to ask you, चलो जो convinced नहीं हुआ वो question करें, एक question, maybe we have 5 minutes. Who is not convinced? Raise your hand. अरे मैं मारता नहीं हूँ, मैं सिर्फ raise your hand करवाता हूँ भाई। मैं आपके घर में घुस के थोड़ी मारूंगा। I'm just joking. Come on, guys. The point is that why come back to the place of misery? Just go back. Go back to where you come from. आप वहाँ को belong करते हो जहाँ पर सदा खुशी रहती है, सदा आनंद रहता है। क्यों ना मैं उस धाम को वापस जाऊँ जहाँ पर पूर्ण आनंद रहता है? Very simple. So Krishna says, if you understand this about me, you don't have to take birth again. मेरे जीवन आपने ये समझ लिया, कृष्ण कहते हैं मेरी एक्टिविटीज के बारे में, you don't have to take birth again. So if there is any one question or two we can take or we finish. Is there any questions? Are there any questions, Prabhu's Mataji's? Any questions, Prabhu's Mataji's? No questions? Everybody agrees? तो कौन कौन जाके घर पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेगा? रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 okay, at least maybe 30% will apply. बाकी 60% अगर फिर से मौका दोगे तो आपसे चर्चा करेंगे, नहीं तो see you some other time. So thank you so much for your attention, everybody. Yes, there is a question. I'll just take one question. 1-2 questions, please. Yes, Mataji. I cannot hear you. हम यहाँ से इस लोग से निकल के और में जाने को पसंद नहीं करते क्योंकि हमारी अटैचमेंट पूरी यहाँ से है। I cannot hear you. Can you speak here? आप इसमें बात करें। हम लोग इसमें बात ये है करें। कि हम लोग यहाँ से निकल के नहीं, बोलने दीजिए। जोर से। हम लोग इस धरती लोक में आए हैं, हम यहीं पे रहना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा बड़ा पूरा परिवार है, हम किसी परिवार को छोड़ के किसी एक पर्सन को छोड़ के नहीं जाना चाहते लोग। तो हमें अंदाजा भी नहीं है यहाँ पे सुख है, वहाँ पे सुख है। यहाँ पे इस लोग को छोड़ के क्यों जाए? यहाँ पे सुख है तो। Mataji, Hari Bol. Hare Krishna. Can you connect? Hari Bol. Hare Krishna. It's on. Hare Krishna. ये ले लो, ये जरा थोड़ा जोर से बोलो। हरि बोल। यस, माता जी का प्रश्न था कि यहाँ पर इस संसार के अंदर हमारा परिवार है, उनसे अटैचमेंट है, उनको छोड़ के कैसे जाएंगे? तो उसका आंसर ये है कि इस जन्म में जो आपके पति हैं, बच्चे हैं, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, पिछले जन्म का पति पता है? रेज योर हैंड। माता जी इसको पता है? पिछले जन्म के बच्चे पता है? रेज योर हैंड। नहीं पता। सो द आंसर इज कि इट इज टेम्पररी। अभी के लिए ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। अगर इतना ही मोह है तो पिछले जन्म वाले पत्नी बच्चे क्यों नहीं आए मेरे साथ? तो द पॉइंट इज दैट हम लोगों ने अकेला जन्म लिया और अकेला ही जाना पड़ेगा। आप अपने साथ अपने माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, बच्चों को नहीं लेकर जा सकते। सो यू हैव टू डेवलप योर ओन विंग्स एंड लर्न टू फ्लाई। जो पक्षी जो होते हैं वो खुद अपने विंग्स को फ्लाई कर ऐसे हिला के उड़ते हैं, अपने माता पिता के कंधों पर वो फ्लाई नहीं करते जो पक्षी होते हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ में आपको खुद को स्वयं अपने विंग्स हिलाने हैं। आप अपने पति के विंग्स नहीं हिला सकते, बच्चों के। फर्स्ट प्रैक्टिस, वो फ्लाइट में जाते हो तो क्या बोलते हैं? पुट ऑन द मास्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन असिस्ट अदर्स। तो पहले जो है पहले जो है आप मास्क जो है स्वयं पे लगाएं और फिर दूसरों को असिस्ट करें। तो पहले आप प्योर डिवोटी बनो,
और प्योर डिवोटी जब आप बनोगे तो कृष्ण की कृपा से आपकी 21 पीढ़ियां जो हैं वो सब कर जाएंगी और फर्स्ट यू बिकम प्योर डिवोटी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। हरे yes, actually. Dear devotees, just